बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते और सबसे पहले बात कर लेते हैं एलपीजी की प्राइस के हवाले से। हुकूमत की जानिब से डॉलर पेट्रोल के बाद अवाम पर एलपीजी बॉम्ब गिरा दिया गया। एलपीजी की कीमत में रिकॉर्ड 60 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा। एलपीजी की फी किलो कीमत 264 रुपए मुकर्रर कर दी गई। ओगरा की जानिब से माह फरवरी 2023 के लिए एलपीजी की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। घरेलू सिलेंडर 703 रुपए, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 2706 रुपए इजाफा। घरेलू सिलेंडर 3115 रुपए जबकि कमर्शियल सिलेंडर 11984 रुपए का हो गया। कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। एलपीजी गैस इन्नी महंगी करती है, 60 रुपए महंगी करती है। घर जाइए तो गैस नहीं होंगी, सिलेंडर भरान जाइए तो उत्थे गैस इन्नी महंगी गैस करती है, असीं जाइए किते। सर सवारी किराया नहीं भरती, जिन्हां नूं कहीदा ਉਹ ਕੋਈ ਗਲ ਪੈਂਦੇ। 60 ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ ਮਹਿੰਗੀ, 120 ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। जनाब एलपीजी ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਕਹੀਏ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। हुकूमत ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ कि गरीब आदमी ਦਾ कोई ना कोई सोचन। हमारे घर में गैस नहीं आती, हम बाहर सिलेंडर बनवाने जाते हैं, कीमत में भी 60 रुपए इजाफा मजीद इन्होंने कर दिया है। गरीब इंसान बताया जाए तो जाए कहाँ। गरीब बंदे ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਸਵਾਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। एलपीजी ਮਹਿੰਗੀ, ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। 600 ਰੁਪਈਆ ਤਰੀਕ ਦੇਈ ਦੀ ਹੈ ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ। ਕੰਨਾ ਕੀ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ ਆ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਆ ਗੈਸ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਵਾਰੀ ਕਿਰਾਇਆ नहीं भरती है। फैसलाबाद में एलपीजी कीमतों में मर्जी का इजाफा। रिक्शा ड्राइवर्स का एलपीजी माफिया और एसोसिएशन का फिलिंग स्टेशन के खिलाफ एहतजाज। रिक्शा ड्राइवर्स का डीसी ऑफिस के सामने एहतजाज में कहना था शहर में एलपीजी 350 रुपए तक मिल रही है। दूसरी जानिब एलपीजी एसोसिएशन ने भी इसी जगह एहतजाज कर डाला। कहते हैं फिलिंग स्टेशन को कंट्रोल किया जाए। रिक्शा यूनियन ने एलपीजी माफिया के खिलाफ डीसी ऑफिस के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था माफिया सरकारी रेट पर एलपीजी फराहम नहीं कर रहा, इंतजामिया एक्शन ले। मुजाहिरीन का मजीद कहना था एलपीजी का सरकारी रेट 204 रुपए है जबकि माफिया की जानिब से 300 से 350 रुपए फरोख्त की जा रही है। एलपीजी का सरकारी रेट जो है वो 206 रुपए है जबकि माफिया जो है 350, 330 रुपए, 380 रुपए में फरोख्त कर रहा है जबकि इंतजामिया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इंतजामिया और गैस माफिया की ये मिली भगत है। 206 रुपये सरकारी रेट है। मुझे बताएं मैं किस तरह अपने घर का गुजारा करूं। 1000-1200 रुपया कमाता हूं, 1000 रुपये की एलपीजी लगती है। 200-300 रुपया बचा के मैं क्या करूंगा। ना गैस का बिल पूरा होता है, ना बिजली का, ना रेंट का पूरा आता है। दूसरी जानिब एलपीजी एसोसिएशन ने भी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज किया, जिनका कहना था फिलिंग स्टेशन से सरकारी रेट पर एलपीजी मिले तो ही आवाम को सरकारी रेट पर फराहम करेंगे। मुजाहिरीन का कहना था फिलिंग स्टेशन से 290 रुपए फी किलो मिल रही है जबकि जिला इंतजामिया की जानिब से जायद रेट की वजह से एलपीजी फरोख्त करने वाले छोटे दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जुर्माने किए जाते हैं। एलपीजी का ओगरा का रेट 204 रुपये केजी है। हमको 290 रुपये और 95 रुपये गैस मिल रही है। हम गवर्नमेंट से, वज़ीर आज़म से अपील करते हैं कि एलपीजी को कंट्रोल किया जाए। हम एलपीजी वाले पूरे फैसलाबाद में घरों में गैस नहीं आ रही। हम एलपीजी वाले तमाम घरों में फैसलाबाद की फैक्ट्रियों की, होटलों की और ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी वकास सफदर सिकंदरी की जानिब से मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए गए जिसके बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। वकास सफदर सिकंदरी का कहना था कि ओगरा और एलपीजी एसोसिएशन समेत फिलिंग स्टेशन मालकान से मुश्तरका मुलाकात करके मामले का मौसर हल निकाला जाएगा। ओगरा का रेट है उस पे इनको गैस नहीं मिल रही और आगे फिर फर्दर ये कंज्यूमर को उस रेट पे नहीं बेच सकते जिस पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन लेती है, तो वो चीज़ हम लोगों ने इनसे टेकअप कर ली है। इनफैक्ट इस चीज़ पे हम ओगरा को भी बुलाएंगे, इनकी भी एक कमेटी हमारे साथ होगी, तो आज ही हम बैठ के इस इशू को हाई लेवल पे रेस करेंगे और ओगरा के साथ इस चीज़ को एडजस्ट करेंगे कि इसका जो एक फेयर रेट है वो दिया जाए मार्केट के अंदर। एलपीजी की बढ़ती हुई कीमत मजदूर पेशा रिक्शा ड्राइवर्स ही नहीं शहरियों के लिए भी मसाइल का सबब बन रही है। हुक्काम को आला सतह पर नोटिस लेने की जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का बोझ शहरियों पर डाला जाने लगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं गुड्स कैरियर ने भी किराए बढ़ा दिए। फैसलाबाद में किरायों में 30% तक इजाफा कर दिया गया। मसनूआत महंगी होने पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। दी फैसलाबाद गुड्स कैरियर एसोसिएशन ने मुख्तलिफ शहरों को जाने वाले किरायों में 30% तक इजाफा कर दिया। जनरल सेक्रेटरी दी फैसलाबाद गुड्स कैरियर एसोसिएशन दिलावर हुसैन कहते हैं मुआशी हालात बदतर हो गए, अगर किरायों में इजाफा ना करें तो गुड्स अड्डे बंद हो जाएंगे। ग्राहक किराया बढ़ने को तैयार नहीं, ट्रांसपोर्ट का काम मुतासिर हो रहा जबकि किराया बढ़ाना भी मजबूरी है। हमारा जो कारोबार है ना वो पहले बड़ा बात का शिकार था, तो 35 रुपये पर लीटर के हिसाब से इन्होंने बढ़ाया है, तो हमने 30% के हिसाब से किराए बढ़ा दिए,
जैसे जैसे जिस जिस शहर में जो गुड्स ट्रांसपोर्टर जाता है वो अपने हिसाब से 30% के हिसाब से किराया अब ज़्यादा लगाएगा। टोबा टेक्सिंग में भी गुड्स ट्रांसपोर्ट मालकान ने किरायों में 20% इजाफा कर दिया। ड्राइवर्स का कहना है महंगाई के बायस कारोबार ठप होकर रह गया। ट्रक अड्डे पर वीरानियों ने डेरे डाल लिए। मालकान का कहना है बड़ी तादाद में ट्रक, मिनी ट्रक, लोडर खड़े कर दिए गए हैं। तिजारत का काम बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। बाजी मुतालबा यही है भी तेल सस्ता कर देन, चलो बच्चों की रोजी लगी रहे, नहीं भांडे तो मूधे पै गई है। फिर खड़े अड्डियां दे विच गड्डियां खड़ियां वा। ग्राहक किराया अदा करने को तैयार नहीं, ड्राइवर्स परेशान, अड्डों पर वीरानियां छाई हैं। डॉलर की कीमत और इंपोर्ट की बंदिश गाड़ियों पर मजीद भारी पड़ गए। क्या मोटर्स ने भी गाड़ियों की कीमतों में 1 से 13 लाख रुपए तक का इजाफा कर दिया है। होंडा भी पीछे ना रहा, मोटरसाइकिल की कीमतों में भी बड़ा इजाफा सामने आ गया। महंगाई महंगाई हर तरफ एक ही दुहाई। जब एलीट क्लास की ही चीखें निकल गईं तो गरीब कहां जाए। किया लकी मोटर्स ने मुख्तलिफ गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया। गाड़ियों की कीमतों में 1 लाख रुपए से लेकर 13 लाख रुपए तक का इजाफा हुआ। किया कार्निवल GLX एग्जीक्यूटिव की कीमत में 13 लाख 1 हजार रुपए इजाफा हुआ। नई कीमत 1 करोड़ 50 लाख रुपए मुकर्रर हुई। सेरेंटो 3.5 L की कीमत में 6 लाख रुपए का इजाफा हुआ। नई कीमत 91 लाख रुपए हो गई। सेरेंटो 2.4 L की कीमत में 6 लाख रुपए इजाफा हुआ। नई कीमत 91 लाख रुपए हो गई। इसी तरह स्पोर्टेज AWD की कीमत 4 लाख रुपए बढ़ गई। नई कीमत 76 लाख 50 हजार रुपए हो गई। स्पोर्टेज FWD की कीमत में 2 लाख 50 हजार रुपए का इजाफा हुआ। नई कीमत 70 लाख रुपए हो गई। स्पोर्टेज अल्फा की कीमत में 2 लाख 50 हजार रुपए इजाफा हुआ। नई कीमत 65 लाख रुपए हो गई। स्टोनिक X प्लस की कीमत में 4 लाख 2 हजार रुपए का इजाफा हुआ। नई कीमत 52 लाख 50 हजार रुपए हो गई। स्टोनिक X की कीमत में 2 लाख 55 हजार रुपए इजाफा हुआ। नई कीमत 48 लाख रुपए हो गई। बात करें किया पिकांटो की, तो पिकांटो AT की कीमत 2 लाख रुपए बढ़ी। तो पिकांटो AT की कीमत 2 लाख रुपए इजाफे के बाद 34 लाख रुपए हो गई। पिकांटो MT की कीमत में 1 लाख रुपए इजाफा हुआ। नई कीमत 32 लाख रुपए हो गई। गाड़ियों की बढ़ती कीमतों पर शहरियों ने सर पकड़ लिए। ये इतने रेट्स बढ़ गए हैं, सिर्फ गाड़ियों के रेट्स नहीं, गाड़ियां तो आसमान से बातें कर रही हैं। मैं तो हैरान हूँ, फ्यूल भी कहाँ से डलवाना है हमने। हम तो मैं गाड़ी का पता करने आया हूँ कि शायद हमें कुछ सस्ते गाड़ी को, कोई सस्ते वाला मामला ही नहीं है। बेइंतहा रेट बढ़ गया। क्या गरीब और क्या अमीर, महंगाई ने किसी को ना छोड़ा। गरीब की सवारी भी महंगी हो गई। होंडा ने भी मोटरसाइकिलों की कीमत में इजाफा कर दिया। होंडा कंपनी ने मोटरसाइकिलों की कीमत 7,400 रुपए से लेकर 37,000 रुपए बढ़ा दी। होंडा CD70 की कीमत में 7,400 रुपए इजाफा हुआ। नई कीमत 1,28,900 रुपए हो गई। 8,000 रुपए इजाफे से होंडा CD ड्रीम 1,37,900 रुपए की हो गई। 9,000 बढ़कर होंडा प्राइड 1,70,900 रुपए की हो गई। होंडा CG125 की कीमत 9,000 रुपए बढ़ गई। होंडा CG125cc की नई कीमत 1,94,900 रुपए हो गई। होंडा CG125S 2,30,900 रुपए का हो गया। होंडा CB125F की कीमत 22,000 रुपए बढ़ी। होंडा CB125 3,05,900 रुपए मुकर्रर हुई। होंडा CB125cc F की कीमत 34,000 रुपए बढ़ गई। बढ़ती महंगाई से मोटरसाइकिल डीलर्स भी परेशान हैं। कहते हैं लोगों की कुव्वत खरीद ना होने के बायस कारोबार ना होने के बराबर रह चुके हैं। पिकांटो किया की गाड़ी जो है वो पिछले 6 माह से 13 लाख रुपए कीमत बढ़ गई है। क्या पर लग गया उसको? हाइब्रिड बना दी उन्होंने। क्या सोच की कीमत बढ़ा रहे हैं? आज 1 लाख रुपया पिकांटो के ऊपर बढ़ गया। 4 लाख रुपया किया स्पोर्टेज के ऊपर बढ़ गया। क्या चीज है ये? मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है, आपका इकॉनमी बहुत अच्छी जा रही है आपकी। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर डीलर्स ने हुकूमत से नाराजगी का इजहार किया है। कहते हैं कारोबार बंद कर देना ही आखिरी ऑप्शन बचा है। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। महंगा डॉलर, इंपोर्ट की बंदिश, कारोबार में गैर यकीनी बढ़ने लगी। दरामदी पाबंदियां खत्म हुई, LCs खुली, ना ही डेमोरेज चार्ज माफ हुआ। तासरों के लिए कपड़े की कीमत मुकर्रर करना भी इम्तिहान बन गया। गल्ला मंडी में ज़रूरी अजनास की दस्तयाबी मुश्किल होने लगी। गल्ला मंडी में कीमतों में 15 रुपए तक बड़ा इजाफा हो चुका। चना 330, दाल चना 215, दाल माश 400, दाल मांग 260, दाल मसूर 230 रुपए किलो हो गई। दरामदी पाबंदियां खत्म करने, LCs खुलने और डेमरेज चार्जेस माफी के वादे वफा न हो सके। अजनास के 5,000 से ज्यादा कंटेनर्स पोर्ट्स पर होल्ड हैं। सदर गल्ला मंडी फैसलाबाद हाजी असलम आसिफ कहते हैं आने वाले दिनों में कीमतें मजीद बढ़ेंगी। एक हफ्ते में कीमतें 30% से ज्यादा ऊपर जा चुकी और डिमांड एंड सप्लाई मुतासिर हो चुकी है। गवर्नमेंट ने 230 रुपए से डॉलर 270 रुपए कर दी है। हम चाहते हैं 270 हमें दे दें, लेकिन जो माल हमारे पोर्ट पे आए हुए हैं वो हमें डॉलर हमें दे दें। एक तो मुझे समझ नहीं आ रही, ना कोई इधर पूछने वाला है, ना कोई बताने वाला है, ना कोई कुछ करने वाला है।
डॉलर कैप लगाने की वजह डॉलर के रेट रोकना थे। डॉलर पर कैप लगाना हुकूमत को उल्टा गले पड़ गया। डॉलर 2 रोज में ही 270 रुपए तक पहुंच गया। ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस कारोबार पर फुल स्टॉप लग गया। सनतकार मियां हुसनैन तारिक कहते हैं किसी शोबे में सरमायाकारी हो रही है, न कोई नया कारोबार शुरू हो रहा। दूसरी जानिब कपड़ा मार्केटों में कपड़े की कीमत का तयन करना दुकानदारों की बस में नहीं रहा। हाजी सरफराज कहते हैं कपड़े की कीमत अभी कुछ है तो दूसरे लम्हे कुछ और होती है। जिस भी आप दुकानदार के पास चले जाएं, वो यही कहता नजर आएगा कि यार पता नहीं आधे घंटे के बाद क्या बन जाना है, इसलिए हम क्या मांगे। इस वक्त मार्केट अभी बंदा कुछ रेट छोड़ता है, 10 मिनट बाद उसका रेट कुछ होया होता है। इस वजह से बेयकीनी की सूरत हाल बेइंतहा बढ़ गई। कारोबारी तबके की जानिब से दरामद खोलने और डॉलर की बढ़ती कदर पर फौरी काबू पाने का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स शहराज भट्ट और मोहम्मद बिलाल डोगर के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। बेलुगाम महंगाई से कुछ न बच पाया, घी की कीमतों में भी इजाफा हो गया। जंग में अव्वल दर्जे के साथ दोम और सोम दर्जे के घी की कीमतों में भी 45 रुपए फी किलो तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। डॉलर की ऊंची उड़ान की वजह से घी की कीमतों में भी इजाफा हो चुका। अव्वल दर्जे के घी की कीमत के साथ दोम और दर्जा सोम के घी की कीमतें बढ़ गईं, जिसके बायस ताजर रहनुमा भी हुकूमत की बेहिसी पर परेशान हैं। पेट्रोल का रेट जो बढ़ा है 30 रुपए, जो कि गरीब आदमी की बर्दाश्त से ये बाहर है। तो मैं इसमें ये कहूँगा कि जो भी हुकूमत आई तो उसने मशीर वज़ीर इतनी लंबी लाइनें लगाई। तो अब देखें, एक ज़िंदा मिसाल है मोहसिन नकवी साहब की कि उन्होंने 6 वज़ीर या 8 वज़ीर रखे हैं। तो अगर शुरू से ले कर 75 साल पहले से आज तक ये तरीक़ाकार हमारी हुकूमतें करती तो मुल्क कभी कंगाल ना होता। पहले दर्जे के मुख्तलिफ ब्रांड्स का घी 45 रुपए फी किलो तक महंगा, कीमत 540 रुपए से तजावज़ कर गई। दर्जा दोम के घी की कीमतों में 30 रुपए तक का इजाफा रिकॉर्ड, कीमत 495 रुपए से बढ़ गई। दर्जा सोम के घी भी 15 रुपए किलो तक महंगे 425 रुपए से तजावज़ कर गए। घी की जो है दर्जा अव्वल के जो जितने भी है, मसलन कश्मीर ब्रांड है, वो 800 से 6500 रुपए की पेटी हो गई 3-4 दिन में, ये डॉलर में फ़र्क आने में। इसी तरह जो दर्जा दोम के हैं उसमें 500 रुपये पेटी में इजाफा हुआ है। डॉलर की कीमत में अदम इस्तेहकाम के बायस घी डीलर्स ने कीमतों में इजाफे का खदशा ज़ाहिर कर दिया। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41, जंग। दूसरी जानिब महंगाई की मारी अवाम के लिए खुशखबरी। नेपरा ने बिजली 2 रुपए 31 पैसे सस्ती करने की मंजूरी दे दी। सारिफीन को 18 अरब 70 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। बिजली सारिफीन को फरवरी के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा। कमी का इतलाक लाइफलाइन सारिफीन पर नहीं होगा। और यहाँ आपको बताएं, मोटरवे पर सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। मोटरवे M4 पर वाक़या पिंडी भटियां टोल प्लाजा खत्म कर दिया गया। पिंडी भटियां टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लंबी कतारें मामूल बन चुकी थी। निगरान हुकूमत ने फैसलाबाद में मरीजों को रिलीफ देने की ठान ली। अलाइड अस्पताल में बड़ा मंसूबा मुतारिफ करवा दिया गया। 200 बेड्स पर मुश्तमिल सर्जरी टावर बनाने का फैसला किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी फैसलाबाद में मरीजों को रिलीफ देने के लिए मुतहरिक। अलाइड अस्पताल में बड़ा मंसूबा मुतारिफ करवा दिया। 200 बेड्स पर मुश्तमिल सर्जरी टावर बनाने का फैसला। इस हवाले से MS अलाइड अस्पताल डॉक्टर अरशद अली चीमा ने बताया कि प्राइवेट कंपनी के ताउन से नई MRI मशीन भी लगाई जाएगी। मरीजों को अद्वियात की मुफ्त फ्राहमी के लिए प्राइवेट फार्मेसी की भी मंजूरी दी। रीजनल ब्लड सेंटर का ठेका प्राइवेट कंपनी को दिया जाएगा। पार्किंग का निजाम फैसलाबाद पार्किंग कंपनी के स्पुर्द किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के ज़ेरे इलाज मरीजों के एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI और खून टेस्ट मुफ्त करने की भी हिदायत। यहाँ एक जो है ना फ्री फार्मेसी बनाई जाएगी। तमाम तर नॉन अफोर्डिंग पेशेंट्स को वहाँ से दवाई जो है ना फ्री में दी जाएगी। जो नॉन अवेलेबिलिटी मसलन इन केस अगर अस्पताल से नहीं मिलेगी तो उस फार्मेसी से वो फ्री दवाइयाँ मिला कर। डॉक्टर अरशद अली ने कहा कि तमाम मामलात पर मीटिंग करने जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द काम का आगाज हो सके। सुई गैस की लोड शेडिंग का दिन शहरियों की जेबें निकलने लगा। फैसलाबाद और टोबा टेक्सिंग में गैस की घंटों बंदिश मामूल बन गई। शहरी नाश्ता तक बाहर से लाने पर मजबूर हो गए। शहरी कहते हैं रोजाना महंगे दामों नाश्ता मुमकिन नहीं रहा।
फैसलाबाद में सुई गैस का गायब रहना मामूल बन गया। कई घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशान कर दिया। मिल्लत चौक और इससे मुल्हिका इलाकों में गैस बंदिश मकीनों के लिए वबाल जान बन गई। लोड शेडिंग के सताए शहरी कहते हैं गैस न आने की वजह से खाना बाहर से महंगे दामों खरीदना पड़ता है। आमदनी कम लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि गैस की बिलातातुल यकीनी बनाई जाए। सिलेंडर भरवाने में मजबूर हैं, बिल्कुल बड़ा मसला बना हुआ है और छोटे एक घर के कमरों में और 10,000 बिल आ रहे हैं। गैस बहुत मसला बना हुआ है, बाहर से खाना खाने में मजबूर हैं। आमदनी जो है वो नॉर्मल है, आमदनी वहीं खड़ी है और जो महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। टोबा टेक सिंह में भी गैस बहरान मजीद संगीन हो गया। शहर में गैस बहरान से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। शहरी नाश्ते के लिए भी होटल्स का रुख करने पर मजबूर, जिसके बायस होटलों पर रश बढ़ गया। होटलों पर महंगी LPG पर तैयार होने वाले खाने जेबों पर भारी पड़ने लगे। शहरियों का कहना है घर में गैस नहीं, इसलिए मजबूरन होटल से नाश्ता लेने आए हैं। होटल मालिकान कहते हैं LPG बहुत महंगी हो चुकी है। शहरी जो है ना वो परेशान बहुत ज्यादा है। हम होटल वाले बहुत परेशान है। इस गैस की वजह से बहुत लोग परेशान है कि थोड़ा सा कीमतें भी कम करें और हमारा कुछ ख्याल किया जाए। शहरियों और होटल मालिकान ने हुकूमत से बुनियादी अशिया पर रिलीफ का मुतालबा किया है। फैसलाबाद नरवाला रोड के रिहायशियों को गैस तो नहीं, पाइप से सिवरेज का पानी मिलने लगा है। अवामी कॉलोनी, कायमपुरा, राजा कॉलोनी और तारिक रोड सुई गैस से महरूम। इलाका मकीन शिकायत दर्ज करवा कर आजिज आ गए। तारिक रोड से मुल्हिका इलाकों में सुई गैस की अदम फ्राहमी पर खवातीन सरापा एहतजाज बन गयीं। एहतजाजी खवातीन का कहना था 1 महीने से घरों में गैस नहीं आ रही। गैस की बजाय सीवरेज का गंदा पानी आता है। खाना बनाना मुश्किल हो चुका। हमारी गैस बिल्कुल नहीं आ रही। अगर गैस चलाते, चूल्हा चलाते तो पानी आता है। अगर उनको कंप्लेन करते हैं, कहते हैं 1 घंटे में आए, 2 घंटे में। कम से कम हमारी 100 कंप्लेन हो गई है। 1 महीना पूरा हो गया। बच्चे खान पीन तो भी मानना सी एडी परेशानी है। शुगर वाले कितने जान जिन्होंने हर टाइम घंटे बाद खाना। हमें गैस नहीं मिल रही 1 मंथ से, ठीक है। और उसके बाद कंप्लेन के बावजूद जब हम किसी को लेके आते हैं तो वो हमसे 200 पर पर्सन से लेते हैं, मतलब पानी निकालने का। ये हम कब तक देते रहे और कब तक गैस हासिल। शहरियों का कहना था सुई गैस की अदम फराहमी से जरूरियात पूरी करने में जहां मुश्किलात बढ़ी हैं, तो वहीं महंगी LPG और लकड़ी जलाना भी जेबों पर भारी गुजर रहा है। 2-3 महीने तो बिल्कुल नहीं गैस आ रही। गैस मुकम्मल तौर ਤੇ ਬੰਦ ਆ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ, ਖਾਣੇ ਦੀ। ਤੇ ਗੈਸ 330 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਖੁਦਾਰਾ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੈਸ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਡੇ ਹਾਮੀ ਕਲੋਨੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੁਹੰਮਦਪੁਰੇ ਰਜਾਵਾਦ 'ਚ ਕੋਈ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਰੇ ਆ। ਜਨਾਬ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਭੁੱਖੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਿੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋੜਿਆ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਕੋਈ नहीं। ऐसे जलील हो गए। खवातीन ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि सुई गैस हुक्काम मामले का फौरी नोटिस लेकर पाइप लाइनें मुरम्मत करवाएं और गैस की फराहमी यकीनी बनाएं। बसूरत दीगर SNGPL दफ्तर के सामने एहतजाज होगा। कैमरामैन कमर बूटा के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब महकमा सुई गैस की नए कनेक्शन के लिए दरख्वास्त दहिंदगान के वाजिबात की वापसी शुरू। 30,000 से ज्यादा शहरी नए कनेक्शंस के लिए डिमांड नोटिस की मद में फीस अदा कर चुके हैं। महकमा सुई गैस ने नए कनेक्शंस के लिए दरख्वास्त दहिंदगान के वाजिबात की वापसी शुरू। 30,000 से ज्यादा शहरी नए कनेक्शंस के लिए डिमांड नोटिस की मद में फीस अदा कर चुके हैं। फीसों की वापसी सुई गैस कनेक्शंस पर पाबंदी के बाइस की जा रही है। 1.5 बरस कबल महकमे ने नए घरेलू सिलेंडर पर पाबंदी आयद करती थी। महकमा सुई गैस हुकाम के मुताबिक अदाशुदा फीस वापस लेने वाले दरख्वास्त गुजारों को कनेक्शन के लिए असर नो दरख्वास्त देना होगी। किसी भी शिकायत की सूरत में शहरी कंप्लेंट सेल से रुजू कर सकते हैं। और यहाँ आपको बताएंगे फैसलाबाद में पटवारी और मुंशी बेलुगाम हो गए हैं। सरकारी अराजी को माले मुफ्त समझकर दिले बेरहम के साथ लूट लिया। 500 केनाल से ज्यादा सरकारी अराजी प्राइवेट अफराद के नाम पर मुंतकिल कर दी गई।
बाद में पटवारी और मुंशी बेलगाम हो गए। सरकारी राजी को माल मुफ्त समझकर दिल बेरहम के साथ लूट लिया। 500 कनाल से जायद सरकारी एराजी प्राइवेट अफराद के नाम पर मुंतकिल कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल ने इंक्वायरी में भांडा फोड़ दिया। मुलविस सरकारी और प्राइवेट अफराद के खिलाफ अंदराज मुकदमे की सिफारिश। तहसील सदर के इलाका 237 रब की 567 कनाल सरकारी एराजी की गैर कानूनी रजिस्ट्रियाँ करवा दी गयी। AC उमर मकबूल ने इंक्वायरी में जालसाजी साबित होने पर रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर को भिजवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 567 कनाल सरकारी इराजी के इंतकालात नंबर 2319, 2425, 2982 जाली साबित हुए। सरकारी इराजी गजनफर अली आगा और मोहम्मद अली आगा नामी अफराद के नाम मुंतकिल की गई। पटवारी मोहम्मद शरीफ ने सरकारी रिकॉर्ड गायब किया, जबकि पटवारी मोहम्मद शरीफ का मुंशी शेख अदनान भी जालसाजी में मुलविस है। हमें वहाँ पे कुछ लोकल्स ने शिकायत की थी कि यहाँ पे कुछ लोग आए हैं और उन्होंने जो है हमारी स्टेट लैंड पे कब्जा करने की कोशिश की है। उसको जब हमने प्रोब इन किया तो पता लगा कि जी इसकी मलकियत चेंज हो चुकी है। उस पर इंक्वायरी कमेटी को तश्कील दिया गया और उसकी फाइंडिंग्स ली तो उस पर स्टेट लैंड को वाकई प्राइवेट लोगों के नाम उनको जो है मुंतकिल किया गया था। उनके खिलाफ हमने तमाम जो है केस बना के एंटी करप्शन को भेज दिया है और महकमा ने इंक्वायरी के लिए किया है। उमर मकबूल ने सरकारी रकबा प्राइवेट की अफराद के नाम मुंतकिली के मामले पर कानूनी और जामिया तहकीकात की सिफारिश कर दी। महंगाई तन का लिबास भी छीनने लगी। खवातीन के कपड़ों के रेट्स आसमानों पर पहुंचे तो सलाई ने भी चकरा दिया। फैसलाबाद में खवातीन में कपड़ों की खरीदारी का रुझान कम पड़ने लगा। फैसलाबाद में बढ़ती महंगाई के साथ खवातीन के कपड़ों के रेट्स भी आसमान से बातें करने लगे हैं। महंगाई के बायस खवातीन की कपड़ों की खरीदारी का रुझान भी कम होता जा रहा है। दुकानदार कहते हैं महंगाई की वजह से कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। कारोबार काफी मुतासिर हो गया हमारा। पहले खवातीन आती थी, काफ़ी कम पैसे में ज़्यादा सूट लेके जाती थी। अब पैसे ज़्यादा लेके आती हैं, सूट कम लेके जाती हैं। हमारा जो कारोबार है ना काफ़ी मुतासर हो गया है। तो महंगाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई। बढ़ती महंगाई के पेश नज़र कपड़ों की सिलाई में भी इजाफा कर दिया गया है। 1200 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए, जबकि दही इलाकों में 800 से बढ़ाकर 1200 रुपए हो चुकी है। दर्जियों का कहना है बुकरम, बटन, नलकी और बिजली की कीमतें बढ़ चुकी हैं। लोड शेडिंग के बाद जनरेटर का खर्चा भी बर्दाश्त करना पड़ता है। महंगाई की वजह से कपड़े की कीमतों में इजाफा हुआ तो सिलाई का काम भी कम हो चुका। जहाँ रोजाना 5 सूट सिलाई करते थे, अब 2 सूट सिलाई करते हैं। पहले जो थे हम 4 से 5 सूट डेली बना लेते थे, लेकिन अब कस्टमर का रुझान मार्केट में बहुत कम है। वही हम 2-3 सूट जो डेली बना रहे हैं या 1-2 बना रहे हैं, जिसकी वजह से लोड शेडिंग भी है, तो उसकी वजह से जनरेटर वगैरह पे या यूपीएस पे हमें ये काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात हैं। अवाम का कहना है महंगाई के दौर में कपड़े खरीदना और सिलाई करवाना मुश्किल हो चुका है। हुकूमत महंगाई में कमी करे तो अवाम को सुख का सांस आए। देखो जी, डॉलर इतना महंगा हो गया है। डॉलर की वजह नाल इन्नी महंगाई होगी कि जी चीज़ 500 रुपए दी सी ना वो 1000 दी 1200 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦਰਜੀ ਕੋਲ, 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿਲਾਈ, ਉਹਨੇ ਕਹੀ 1200 ਰੁਪਏ ਸਿਲਾਈ ਲਵਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ 600 ਰੁਪਏ ਸਿਲਾਈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, 700 ਰੁਪਏ। ਹੁਣ 1200 ਰੁਪਏ ਸਿਲਾਈ ਕਰਤੀ, डबल सिलाई करती उन्होंने। दुकानदारों, दर्जियों और शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कम करने की अपील की है। कैमरामैन नईम सलीम और साथी रिपोर्टर खिलजा लियाकत के साथ वकास जमील, सिटी 41, फैसलाबाद। आपको बताएं कि डॉलर ने बिजली के तार की कीमतों को भी करंट लगा दिया है। सिंगल फेज और 3 फेज मीटर्स में तार की कीमतें मुस्तहक कर दी गई। डॉलर ने बिजली की तार की कीमतों को भी करंट लगा दिया। सिंगल फेज और 3 फेज मीटर्स में तार की कीमतें मुख्तस कर दी गईं। फेस को 40 मीटर तक तार के पैसे जनरल कनेक्शन के डिमांड नोटिस में वसूल करेगा। 40 मीटर से जायद तार 800 रुपए से 1000 रुपए फी मीटर के हिसाब से पैसे वसूल होंगे। इस हवाले से फेस्को हुकाम का कहना है कि तार की कीमतों में इजाफा मटीरियल महंगा होने के बायस हुआ। 1 जनवरी से नए डिमांड नोटिस इजाफे के साथ मिलेंगे। सार्फिन की डिमांड के मुताबिक नई तार और मीटर्स खरीदे जा रहे हैं। दूसरी तरफ फैसलाबाद के इंडस्ट्रियल सेक्टर को बिजली के जदीद सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया। फेस्को ने इंडस्ट्रियल सेक्टर में 1000 से जायद AMI मीटर लगाने की मनसूबाबंदी तैयार कर ली। फेस्को जदीद मीटर से सनती सेक्टर का मीटर अदम अदायगियों पर ऑनलाइन काट सकेगा। फेस्को हुकाम का इस हवाले से कहना था कि AMI मीटर से ऑनलाइन बिजली चोरी पकड़ने समेत ओवर बिलिंग से भी बचा जा सकेगा। जदीद मीटर से ऑनलाइन बिल भी चेक किया जा सकेगा। रीजन भर के इंडस्ट्रियल सेक्टर में जदीद बिलिंग के लिए AMI मीटर लगाए जाएंगे। उधर बिजली चोरों पर सख्तियां मजीद बढ़ गयी। फेस्को ने स्पेशल टास्क फोर्स के साथ FIA की टीमें तश्कील दे दी। इंडस्ट्रियल बिजली चोर के खिलाफ FIA में भी मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। कमर्शियल प्लाजे और ट्यूबवेल कनेक्शन से बिजली चोरी पर भी FIA मुकदमा दर्ज होगा। फेस्को हेडक्वार्टर ने FIA की टीमों की भी खिदमात हासिल कर ली। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में फीसों में इजाफे का मामला, तलबा का एहतजाज और इंतजामिया की कार्रवाई एक साथ जारी। तलबा ने इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की और धरना दे दिया। फीसों में इजाफे की वापसी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया।
زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے طلبہ کا فیسوں میں اضافے کے خلاف احتجاجی دھرنا دوسرے روز بھی جاری رہا۔ طلبہ نے نعرے بازی کرتے ہوئے فیسوں میں 25% اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ ہم تو یونیورسٹی کے ساتھ ابھی بھی رابطے میں ہیں۔ ہم نے باہر سول سوسائٹی سے بھی رابطہ کیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئیے، اور میں چانسلر صاحب سے اور چیف منسٹر صاحب سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لیجیے، اور یونیورسٹی کی طرف سے طلباء کے ساتھ جو یہ زیادتی کی جا رہی ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ مداخلت کیجیے اور ہمارے ان مطالبات کو سنیں اور اس کو حل کروانے کے لیے کوئی ثالثی کا کردار ادا کریں۔ اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم محمد عثمان اور دیگر طلبہ کا کہنا تھا زرعی یونیورسٹی کا فیسیں بڑھانے کا اقدام ظالمانہ ہے، فیسوں میں 25% اضافہ واپس لینے تک احتجاج جاری رکھیں گے۔ یونیورسٹی انتظامیہ مذاکرات کی بجائے طلبہ کو دمکانے کے لیے نوٹسز جاری کر رہی ہے۔ یونیورسٹی نے اپنی ہٹرمی ہے جو اس کو برقرار رکھا ہے، اور ابھی تک ہمارا صرف ایک ہی ہمارا جو مطالبہ تھا اور ہمارا حق تھا آئینی اور جمہوری، جو ہمیں آئین نے دیا ہوا ہے کہ ہمارا جمہوری احتجاج کا اور پرامن احتجاج کا، اس کے باوجود بھی یونیورسٹی نے ہمیں تقریباً کوئی 70 کے قریب نوٹیفکیشن جاری کیے ہیں، جو ہماری انکوائری شوکاز جاری کیے ہیں ہمیں۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے طلبہ نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے فیسوں میں اضافے کا نوٹس لینے اور ریلیف دلوانے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری طرف یونیورسٹی انتظامیہ نے فیسوں میں اضافہ کے خلاف احتجاج کرنے والے 70 طلبہ کو شوکاز نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں۔ کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ ہیلپ لائن پر شہری کی کال پر آئی جی پنجاب کا نوٹس، شہری کی جانب سے 5 سال قبل ہونے والے قتل کا اشتہاری نہ پکڑنے کی شکایت کی گئی۔ قتل کے مقدمے میں ملزم قدیر کو اشتہاری قرار دے دیا گیا تھا۔ 5 سال قبل تھانہ ملت ٹاؤن میں تعینات ایس ایچ او طاہر منج کو معطل اور ریٹائرڈ ہو جانے والے ڈی ایس پی نشاط آباد ملک خالد کو شوکوز نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ آئی جی پنجاب نے شہریوں کو انصاف نہ دینے والے افسران کے خلاف کارروائی کا اندیا دے دیا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا فیصل آباد کا دورہ، پیپلز کالونی نمبر 2 حسن رضا سعید کی رہائش گاہ آمد، حسن رضا سعید کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے حسن رضا سعید کی والدہ کے انتقال پر فاتح خانی کی۔ بعد ازاں چیئرمین سینٹ نجی میٹنگ کے لیے سرگودا روڈ پر واقع یونیورسٹی ٹاؤن بھی گئے۔ ادھر ڈویژنل کمشنر سلوت سعید کا چنیوٹ کا دورہ، سلوت سعید نے ڈی سی آفس میں اجلاس کی صدارت کی۔ انہوں نے کھادوں کی دستیابی اور مقررہ نرخوں پر فروخت کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، جنرل اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر افسران اجلاس میں شریک ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر فیصل عباس نے کرشنگ سیزن، کھاد کی دستیابی اور سبزیاتی کی فروخت پر بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے پرائس کنٹرول میکانزم اور دیگر انتظامی امور سے بھی آگاہ کیا۔ کمشنر نے گنے کے کرشنگ سیزن پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ کسانوں کو گنے کی ادائیگی وزن پورا ملنے کی تفصیلات بارے بھی دریافت کیا۔ ڈویژنل کمشنر نے ہدایات کی کہ ضلع افسران گنے کی کرشنگ سیزن کے اختتام تک مانیٹرنگ جاری رکھیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔